खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल से जुड़ी। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाना है। 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन होगा। धर्मशाला के तपोवन में सत्र का आयोजन होगा। आपको बता दें कि 18 से 21 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। 4 दिनों के सत्र में खूब गहमागहमी देखने को मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि विशेष व्यवस्था की पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। सत्र के दौरान कांगड़ा को 8 सेक्टर में बांटा गया है। 3 सेक्टर ऑफिसेज और रेजिडेंशियल एरिया में नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं 5 सेक्टर ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान जो है वो यहां पर पूरी तरह से तैयार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी। 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित होगा शीतकालीन सत्र, और जिसको लेकर पुलिस बल ने भारी मात्रा में तैनाती कर दी है और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेकर यहां कांगड़ा को बांटा गया है, डिवाइडेड किया गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। हिमाचल से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विशेष व्यवस्था के पुलिस पूरी तरह तैयार है। सत्र के दौरान कांगड़ा को 8 सेक्टर में बांटा गया है। बता दें कि धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र का आयोजन होना है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो 18 से 21 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र में बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के बीच हो सकता है कि गहमागहमी देखने को मिले, क्योंकि उससे पहले बीजेपी आक्रोश रैली भी निकालेगी जो कि कांग्रेस को घेरेगी। और उसके बाद देखना दिलचस्प कि आखिर शीतकालीन सत्र में किस तरह से, जिस तरह से खुद बताया गया है कांग्रेस की तरफ से कि हम पूरी तरह से तैयार है, फिर चाहे कितने भी सवाल क्यों ना किए जाए। और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि शीतकालीन सत्र में किस तरह की गहमागहमी देखने को मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। बात करें अगर ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं तपोवन को लेकर, और कांगड़ा को 8 सेक्टर में बांटा गया है। 5 सेक्टर में जो है डिवीजन की गई है, ताकि किसी भी तरह की यातायात की जो स्थिति है वो बाधित ना की जा सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 4 दिनों तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। और साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से नई पॉलिसी जो कांग्रेस लाई है, गेस्ट पॉलिसी, उसको लेकर भी विशेष रूप से हंगामा कर सकती है बीजेपी। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर, जिस तरह से 2 साल पूरे हुए उसके बाद भी आक्रोश रैली निकाली गई। एक तरफ कांग्रेस है जो अपनी उपलब्धियां गिनवा रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जमकर हल्ला बोला, और देखा गया कि किस तरह से हमेशा से गहमागहमी का जो माहौल होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन सत्र में अभी तक 450 से ज्यादा सवाल जो है वो पहले ही पहुंच गए हैं। अभी शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा, उसके लिए 450 से अधिक सवाल भी पहुंच गए हैं, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा। तो ये विशेष सत्र होगा, 4 दिनों तक ये सत्र चलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मशाला से सौरभ अटवाल जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से ये 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल दिशा, बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से 18 से लेकर 21 तक जो शीतकालीन सत्र है जिसका आयोजन तपोवन में किया जाना है, इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां जो है जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो धर्मशाला शहर को जो है 8 सेक्टरों में बांटा गया है। जगह जगह पर जो है पुलिस के नाके रहने वाले हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी की जो है वो चेकिंग की जाएगी। इसी के साथ जो आज 11:30 बजे के करीब जो है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो है कुलदीप सिंह पठानिया, वो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो ये जानकारी देंगे कि विधानसभा सत्र के दौरान कितने तारांकित और अतारांकित प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं, किस तरह का चर्चा रहने वाली है, किन विषयों पर जो है सदन के अंदर जो है चर्चा की जानी चाहिए, और कौन से ऐसे सार्थक विषय हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष और पक्ष जो है दोनों ही चर्चा कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से अभी एक बेरोजगारी का मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश में निकलकर सामने आ रहा है, ऊपर किस तरह से चर्चा की जानी चाहिए, और भी जो सार्थक विषय हैं उन पे किस तरह से
चर्चा होनी है या किस तरह से प्रश्न काल रहे हैं, इन सभी का जो प्रारूप है वो आज कहीं ना कहीं एक ऐसे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया है वो बताएंगे। जी दीक्षा। जी सौरभ, अगर बात की जाए शीतकालीन सत्र में गेस्ट पॉलिसी जो कि सरकार खुद लेकर आई है, उसको लेकर क्या कुछ जो है गहमा गहमी देखने को मिलेगी? और साथ ही अगर बात कर ली जाए, क्योंकि शीतकालीन सत्र से केवल 4 दिनों का रखा गया है, उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिन तक शामिल होंगे। हालांकि उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि हम आक्रोश रैली भी निकालेंगे, यानी कि बीजेपी पूरी की पूरी तरह से हमलावर होने वाली है कांग्रेस को। बिल्कुल दिशा, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि जैसे ही कल यानी कि 18 तारीख को विधानसभा सत्र का पहला दिन रहने वाला है और पहले ही दिन जो जोरावर स्टेरिंग, हालांकि विधानसभा के अंदर भाजपा वाले किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पहले ही कह दिया है कि 18 तारीख को जोरावर स्टेडियम में जो है भाजपा के सभी नेता जो है मिलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए जो अभी गेस्ट टीचर्स की अगर बात की जाए जो मुद्दा निकल के आ रहा है, इस पर भी विपक्ष जो है लगातार जो सरकार पर हमलावर हो रहा है और भी कई मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को घेरने वाली है। और वहीं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विधानसभा शुरू होने से पहले विपक्ष से आह्वान किया है कि ज्यादा वॉकआउट जो है वो ना करे, कि सरकार कहीं ना कहीं जो चर्चा हो रही है उस पर जो है वो शामिल विपक्ष जरूर हो, लेकिन ये मान के चलना जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं जो ये विधानसभा सत्र है इसमें जो है वो विपक्ष जो है काफी कड़ा रुख जो है अपनाने वाला है। जी दीक्षा। जी सौरभ, और अगर बात कर ली जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कांगड़ा को 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये भी हो सकता है कि पिछली बार की तरह जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वॉकआउट कर दिया था और लगातार ये मांग की थी कि जो हम चाहते हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है, ये ऐसा कुछ भी स्थिति देखने को मिल सकती है? और बिल्कुल दिशा बताना चाहूंगा कि अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अतिरिक्त पुलिस बल जो है जिला पुलिस प्रशासन कांगड़ा ने जो है वो यहाँ पर तैनात किया हुआ है। हमीरपुर की रिजर्व बटालियन जो है उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया है और कल रात से ही जो सभी नाके हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। हर आने जाने वाले वाहनों की जो है वो चेकिंग की जा रही है। जो व्यक्ति जो है विधानसभा परिसर के अंदर जाएगा बकायदा उसके आईडी कार्ड जो है वो इश्यू किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास उसका आईडी कार्ड नहीं है तो किसी भी कीमत पर जो है उसको व्यक्ति को जो प्रवेश है वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, अगर बात की जाए जो लोग विधानसभा सत्र की कार्रवाई देखने के लिए आने वाले हैं उनके जो कार्ड हैं वो भी मौके पर ही जो विधानसभा तपोवन है वहां पर पाए जाएंगे। और बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था के सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी तरह से लगभग पूरी कर ली गई हैं। जी सौरभ, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन के विधेयक जो है वो भी इस शीतकालीन सत्र में लाया जाना है, क्या कुछ लेकर उसको अपडेट? बिल्कुल दिशा, बताना चाहूंगा कि जितने भी विधायक जो है इस विधानसभा सत्र के दौरान लाए जाने हैं जो पटल पर रखे जाएंगे उन सभी की जानकारी जो है आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने के लिए कितने कितने विधायक जो है इन नियमों के तहत जो है वो चर्चा होने वाली है और कौन से विधायक जो पारित करने वाले हैं। इसी के साथ अगर कल की ही बात की जाए तो वन नेशन और वन चुनाव का जो प्रस्ताव है वो भी लाने सरकार जो है वो लाना चाह रही है सदन में। तो किस तरह से ये विधायक आने हैं उन सभी की विस्तृत जानकारी जो है तो वो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया द्वारा जो है दे दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि धर्मशाला के तपोवन में 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाना है।